हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कम्बैक एकेडमी। तो आज बच्चों ये सेशन मेरा अंतिम सेशन है इंजीनियरिंग फिजिक्स का। और मुझे ये आपको बताऊं कि ये भले आपका आखिरी एग्जाम है, लेकिन ये आखिरी एग्जाम आपके एग्जाम के तरीके से नहीं रहेगा। क्योंकि एग्जाम से पहले आपको सारा क्वेश्चन मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला, जो जो पूछा जाएगा मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आपके एग्जाम्स में 8-9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9 में एक ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी का 8 8 दूनी 16 क्वेश्चन। मैं 16 ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताऊंगा, 16 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आप निश्चिंत रहो, 16 के 16 आपको कल एग्जाम में दिखने वाले हैं। 70 में 70 जो वहां से 56 का ही मार्किंग होता है, तो वहां से 56 का 56 यहीं से दिखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को और मजा लेते हैं कि कैसे क्या क्या क्वेश्चन कल छपने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो और अच्छे से समझ में आए। तो मैं एक एक क्वेश्चन को एक बार में एक ही क्वेश्चन लिखूंगा और जितना बड़ा हो सके ताकि आपको क्लियरली विजुअल हो, और ब्लैक मार्कर से ही लिखने वाला हूं। सो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन द फोर्सेस acting in forced harmonic oscillator। ठीक है। सेट its differential equation and derive the expression for the phase difference and resultant amplitude। ये क्वेश्चन आपको कल दिखेगा। ठीक है। तो आपको कल एक क्वेश्चन नंबर 1 आपको एग्जाम में पक्का दिखने वाला है। सो आप कुर्सी की पेटियां बांध ले और इसका आंसर अच्छे से समझ ले, क्योंकि कल ये जब आएगा तो ये मत बोलना कि सर आपने तो बताया नहीं था। भाई क्वेश्चन आउट है, बोल रहा हूं मैं, पूरा क्वेश्चन आउट कर दे रहा हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स का। आप एकदम निश्चिंत रहो, ठीक। तो इसे हम रब करते हैं और लाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या है, उसे बता देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कोरियोलिस इफेक्ट या एक्सेलरेशन। कोरियोलिस इफेक्ट या एक्सेलरेशन पूछेगा। उसके बाद पूछेगा एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन इन वेदर सिस्टम।
ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, आप देख लेना आंसर वहां से। अदरवाइज आपको जिस भी सोर्सेस से आपको क्वेश्चन एग्जाम से पहले हर एक क्वेश्चन को मालूम होना हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कल पूछने वाला है, तो आपको ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। सो लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यहीं पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिस्कस द स्ट्रक्चर and working of HENE laser. Draw its energy diagram. ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 ये छपेगा आपको, एकदम 16 क्वेश्चन दूंगा, एकदम आएगा 16 का, एकदम मतलब आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, इतना आप ध्यान रखो, आपको कल दिक्कत नहीं होने वाला। आपका मैक्सिमम मार्क्स 56 है, आपका 56 मार्क्स इन्हीं 16 क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं मैच करेंगे। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा डिस्कस the structure and a working of ruby laser. Draw its energy diagram. ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने अभी तक बताए, ये 4 में से 3 तो एकदम फिक्स रखो कि आएंगे नहीं आएंगे, इतना तो। फिर एक क्वेश्चन और है, मैं बता रहा हूं, इसे रब कर लेता हूं तब तक। एक क्वेश्चन आपसे उसको लास्ट में लेकर चलेंगे। चार क्वेश्चन हो गया है, 5वें नंबर पे 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। आपका सिलेबस एकदम न्यू है और फ्रेश है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, कहां से कल क्वेश्चन आएंगे। तो व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लास्टिंग एक्शन। वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो वो जो छिछोरा मैं बार बार लिखूंगा और रब करते जाऊंगा, मैं 2 क्वेश्चन लिखते जाऊंगा और रब करते जाऊंगा, क्योंकि ये मत सोचो कि वीडियो पढ़ा बड़ा के एक स्लाइड में लिख आए, मैं ये नहीं सुनना चाहता हूं कि क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा, इसीलिए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। देन explain forced damp oscillator oscillator 6 नंबर oscillator forced damp oscillator
राइट इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन and differentiate critical dam, under dammed, over dam। ये सब क्वेश्चन सिर्फ आप ये 6 कर लोगे ना, बैक तो आपका यही 6 बचा रहा है। आपको एग्जाम में अगर सिर्फ पास होना है तो सिर्फ ये 6 करके जाओ ना, पास हो गए इतना में। और हाँ, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बिना मतलब कोई काम पूरे नहीं हो सकता, अब उस पर बात करेंगे। जो आप पीवाईक्यू में भी देखिएगा तो मतलब उतना जल्दी आपको मिलेगा नहीं। इंजीनियरिंग फिजिक्स अपने आप में एक महारत हासिल किए हुए है हर सब्जेक्ट से। क्वेश्चन यहां 5 हो गया, 6 क्वेश्चन। कॉम्पटन इफेक्ट, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, ये भी क्वेश्चन कल छप रहा है। गिव द एक्सप्रेशन ऑफ, इसी तरीके से एकदम क्वेश्चन छपेगा हूबहू। गिव द एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट हाउ डज shift depends upon the angle of scattering। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये सब क्वेश्चन छपेगा, देख लीजिए। आपको लग रहा होगा कि सब मजाक उजाक आज करने के मूड में है, कोई मजाक आज हम नहीं करेंगे, कोई मजाक नहीं। आप देखना सिर्फ यही, ये क्वेश्चन नंबर 7 में लिख रहा हूं, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिएगा कल क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना इजी है कि माने बच्चा क्लास से आप पढ़ रहे हैं, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चा क्लास से नहीं, मतलब जेई 11th से पढ़ रहे हैं, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, derive the Einstein equation। मार्कर थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है। derive the Einstein photoelectric equation प्लॉट, बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा तो ग्राफ पूछेगा, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका ग्राफ होता है, आप देख लीजिएगा। सब क्वेश्चन आउट है, टोटल का टोटल पोटेंशियल। डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हम बहुत इजी है। डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। 7 नंबर क्वेश्चन तक बोल रहे हैं कि आप सिर्फ इतना कर लोगे ना, 42 मार्क्स इतना से ही आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूं आपको, मजाक आज मत लेना मेरे लेक्चर को, मैं मजाक में तो आज हूं नहीं।
42 मार्क्स सिर्फ इतना में, साथ में 6 लड़ रहे हैं। यहां से क्वेश्चन रब कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे मतलब भौकाल, जिसके बिना इंजीनियरिंग फिजिक्स का पेपर बन ही नहीं सकता, उसका नाम है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। मतलब सिर्फ आप इतना कर लोगे ना, जितना अभी बता रहा हूं, इतना ही में आप 42 तो अभी कर लोगे। 8वां क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं ना, 6 7 7 ही हुआ। 8वां क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, 8वां क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। इसके बिना तो पेपर बन में नहीं करता, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। लाइए इसको पूरा अच्छे से लिख देते हैं। क्वेश्चन तो नहीं, 14 मार्क्स से पूछता है। राइट डाउन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। जो अभी एक बच्चा हमको कमेंट किया था इंजीनियरिंग के फिजिक्स में कि भैया आपके बताए हुए 80% क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे दिख जाते हैं, आज बोल रहा हूँ 100% ट्राई करेगा 100% पूरा क्वेश्चन वायरल करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स का। इंजीनियरिंग फिजिक्स मतलब हम देखना पूरा क्वेश्चन यहीं से आएगा। मतलब जो बोलते हैं, कुछ बच्चा बोलता है क्वेश्चन आउट ई, मतलब क्या यार, क्वेश्चन देखो ना, यहाँ पे यही क्वेश्चन कल दिख रहा है आपको, क्वेश्चन के चक्कर में पड़ते हो। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल, inside 1D बॉक्स। अभी इससे भी इजी क्वेश्चन आएंगे, अभी बताऊंगा ना कि कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको एग्जाम में। इनसाइड 1D बॉक्स हो गया, गिवन बाय Vx is equals to 0, 0 greater than equals to x। ठीक, तरीके से पूछा जा सकता है, कॉमा x इस तरीके से पूछा जा सकता है, या तो पूछेगा स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इसमें ही और भी आता है, पार्ट है इसका, इसके थ्रू ये भी पूछ सकता है, सॉल्व इट टू ऑब्टेन। जब भी आएगा इतना 14 मार्क्स, या तो इसी का 2 पार्ट भी यही सब क्वेश्चन को कर देगा। ऑब्टेन एनर्जी आइगन वैल्यू so that energy eigen value discrete। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद पॉज करते हैं ताकि थोड़ा मार्कर में इंक डाल लूं, तब तक आप यहां तक ध्यान दें, ये सब क्वेश्चन छप सकते हैं आपके एग्जाम में। सो क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। इस तरीके से आ सकता है, एम्पलीट्यूड, रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक, थ्री लेवल लेजर और रेजोनेंस, इस तरीके से आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछ सकता है derive the expression of with in yan double या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछ सकता है व्हाट इज डिफ्रैक्शन। ये सब क्वेश्चन आएगा,
ग्राफ्टिंग, डिस्कस द डिफ्रैक्शन। ये सब खुद से क्वेश्चन मैं हाथों से लिख के लाया हूं, ऐसा नहीं सोचना कि सर कहीं से उठा के पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। प्रेडिक्शन है ये, डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ ग्राफ्टिंग intensities distribution curve। ठीक है, अगर आप यहां तक भी कर लेते हो तो आपको 56 नंबर के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, आप निश्चिंत रहो। 11 नंबर क्वेश्चन तक भी आप कर लेते हो तो आपके 56 मार्क्स। अब हम बात करेंगे कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन जो और आएंगे, और आप चाहे तो मतलब आपको लग रहा होगा कि यहां तक टफ टफ है तो उसे आप कर सकते हो। सो लाइक अब ऑप्शनल क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। इतना में आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर लोगे, इतना आप कर लिए तो ठीक है। अभी तक मैंने 9, 10, 11 पे बात किया है, 5 क्वेश्चन और बताऊंगा मैं। 5 क्वेश्चन में मैं पूरा जो कल छपने वाला है ना उसका 90% क्या 100% क्वेश्चन मैं यहीं से मैच करेगा। उसके बाद 11, 12 नंबर क्वेश्चन जो एकदम हर बार आता है, डिस्कस क्रोनिग पेनी मॉडल फॉर द मोशन। अब आप लोग से अगर कुछ गलती होता है तो ये सीधा सीधा आपकी गड़बड़ी होगी, क्योंकि क्वेश्चन पूरा मैं आउट कर रहा हूं। यही क्वेश्चन कल एग्जाम में छपेंगे, आंसर भी मैं दे दूंगा आपको। आप अगर लास्ट तक सेशन अगर इस वीडियो पे 2K प्लस अगर व्यूज जैसे ही जाएंगे मैं आपको आंसर दे दूंगा, आंसर भी सबका दे दूंगा। सारे क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। आप एकदम निश्चिंत रहो, आप बस पढ़ाई करो, आप वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करो। अगर इतना अच्छा अगर कंटेंट अगर मतलब व्यूज अगर अच्छा जाता है और वॉचिंग आवर के साथ, तो मैं आप मेक श्योर रहो आपको सारा का आंसर मिलेगा। ठीक है, कोनिंग मॉडल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक पोटेंशियल। ठीक, एंड द एग्जिस्टेंस of allowed and forbidden energy bond। ये क्वेश्चन भी आपको आउट है आएगा। इसके साथ और भी क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे देता है। ड्रॉ ए ऐसे करेगा, ड्रॉ द टोटल एनर्जी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जब भी आता है तो। ई वर्सेस वेव नंबर के कर्व फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 1D लैटिस। ये भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 12 आता है, हर बार आता है। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन, यानी कि ठीक है 4 से 5, 4 क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं, 4 क्वेश्चन और बता देता हूं। इसे रफ करते हैं।
थोड़ा मैं 4 क्वेश्चन मुंह से बोल देता हूं, आप लिखना होगा लिख लो, अदरवाइज आपको जो करना होगा, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री के ऊपर भी अभी तुरंत सेशन लेना है। सो अब इतना भी आप अगर कर ले तो ये भी 12 क्वेश्चन तो आपका 100%, आपके 70 में जो 56 मार्क्स के जो भी सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इतना तो आप कर ही जाओगे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक करके, फेरोमैग्नेटिक से एक क्वेश्चन आएगा। फेरोमैग्नेटिक एक बार टॉपिक ही अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। फेरोमैग्नेटिक, इसमें बीएच कर्व का ही पूछेगा, बीएच कर्व प्लॉट करना। बीएच कर्व इस तरीके से होता है, आपको मतलब ये ऐसे करके ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे आता है, इसी तरीके से डायग्राम होता है, आप देख लेना ऐसे आता है, और सिर्फ इसके जगह पे ये जो भी होता है गूगल कर लेना और उसी को आप डिस्क्राइब कर दोगे, उसी से फेरोमैग्नेटिक, उसमें पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक वो सब भी पूछ सकता है। सो इसे ये भी एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हम इसी को रख लेते हैं, तो लिखूंगा नहीं, आप अगर पूरा वीडियो को देख रहे होगे, क्योंकि हम पे अगर कोई ब्लेम लगाएगा तो मैं यही क्वेश्चन को रखूंगा उसके लिए, क्योंकि हमें मालूम उसे कैसे वो जरूर बोलेगा कि आपके सेशन से क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं बताऊंगा क्या, मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइचेल्सन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, डिराइव द एक्सप्रेशन for resultant intensity, आप भी साथ साथ लिखते चलो, इंटेंसिटी इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन mention the conditions for maxima and minima draw the intensities distribution curve। सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आप अच्छे से 15 तक क्वेश्चन देख लिए होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, बायो-सवार्ट लॉ, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो कल आने वाले हैं। आपको उम्मीद नहीं होगा, किसी बच्चों को उम्मीद नहीं होगा कि कल बायो-सवार्ट लॉ आने वाला है, और कल आएगा बायो-सवार्ट लॉ, और सबका कल वोट लगाएगा। बायो-सवार्ट लॉ के साथ मैं 2 क्वेश्चन का और प्रेडिक्शन चाहता हूं कि कर दूं, एक नियोविडियम लेजर का, एक रोटेटिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि रोटेटिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस पूछ देगा कल, और हीलियम नियो एक लेजर और है,
नियोडियम लेजर, वो दोनों का प्रेडिक्शन मुझे अंदर से आवाज आ रहा है कि कल पूछा जा सकता है। बायो सवाटला को थोड़ा देख लेना, बायो सवाटला एंड अप्लाई इट टू डिराइव, ऐसी यही क्वेश्चन रहेगा, एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर coil carrying current। क्वेश्चन नंबर 16, एक और क्वेश्चन अगर आप अलाउ करें तो 17 में मैक्सवेल इक्वेशन से पॉइंटिंग नंबर कुछ होता है, उसे आप थोड़ा देख ले, ठीक है। और रोटेटिंग कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, बस इतना अगर कर ले तो आउट ऑफ मार्क्स। सारे क्वेश्चन आउट ऑफ क्या, सारे क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। सो सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अकेले ना पढ़े, आपका दोस्त को भी आप शेयर कीजिए ताकि उसे भी मालूम चले कि कल क्या क्वेश्चन छप रहे हैं। मैं एकदम जो भी क्वेश्चन बताया हूँ टू द पॉइंट एकदम एग्जाम में कल छपने वाले हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, और आशा करूंगा कि आप सभी का एग्जाम कल बहुत मस्त जबरदस्त, क्योंकि जब क्वेश्चन आपको मालूम है, सब कुछ मालूम है, बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन मालूम चल जाता सर, एग्जाम से पहले कोई टीचर क्वेश्चन आउट कर देते। भाई क्वेश्चन आज आपका आउट हो गया है, अब आपका कल अगर किसी बच्चा का अगर कोई बोले कि सर गंदा पेपर गया है, तो भाई उसको क्या किया जाए। आप उसका मतलब आप खुद सोचिए कि अगर उसके बाद भी अगर कल कमेंट में आ गया कि मेरा एग्जाम खराब गया, तो अब बताइएगा उसे, मतलब अब नर्सरी का तो बच्चा है नहीं कि उसे मारा जाए, लेकिन हाँ उसे खुद समझना होगा कि आप टेक्निकल डिग्री के लिए एलिजिबल नहीं हो भाई, क्योंकि आपको सब मालूम है, फिर भी आप यहाँ इंजीनियर का मतलब होता है रात भर में पूरा सिलेबस का ज्ञान। सो आप मचाइए, फोड़िए, और इंजीनियरिंग के फिजिक्स के एग्जाम में बता दीजिए कि रौनक सर ने पहले ही क्वेश्चन बता दिया था। सो चलते हैं, और हमने बहुत मतलब मचाया है इस एक मंथ में, और हमने दिखाया है कि बिहार इंजीनियरिंग में कमबैक एकेडमी का क्या दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, और हर स्टूडेंट को सेकंड चांस, मतलब एक थी इच्छा कि बच्चों को सेकंड चांस दिया जाए, जो मतलब हमें फील हुआ तो मैंने किया। तो आप लोग भी अब अपने मचा के दिखाइए कि हाँ सर आपका जो मतलब कमबैक एकेडमी था उसने मेरा कमबैक करवाया, और मैं कल आपका कमेंट जरूर देखूंगा इस वीडियो के नीचे। और अगर आप बोलिएगा तो एक ऑब्जेक्टिव का सेशन कल सुबह लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ ये चीज मैं लास्टली यही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत कम लास्ट तक वीडियो देखते हैं। तो देखता हूँ कि अगर कौन कौन सा लास्ट तक पहुंचेगा जरूर बोलेगा, ठीक है बच्चा। सो बाय बाय, टेक केयर, और बेस्ट विशेस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स। सो एकदम मचाइए, फोड़िए, और एग्जाम में बवाल मचाइए। सो चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।